इंसान को अध्यात्मवाद और मानववाद की शिक्षा देने वाले उज्जैन के पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज जी ने ऑनलाइन संदेश देते हुए बताया कि जैसे धरती का नियम है वैसे ही ईश्वर का भी नियम है। इसलिए जो वक्त के मौजूदा संत होते हैं उन्हीं के पास पावर होता है, शक्ति होती है जीवों का संभाल करने की, उन्हें पार करने की। प्रार्थना आदमी करता है, कोई चीज पढ़ता है तो उधर ध्यान देता है, तो जब उधर ध्यान देता है तो उसका अर्थ भी धीरे धीरे समझ में आने लगता है। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। अब ये जब बोलेगा और दूसरा कोई सुनेगा तो समझ में तो आएगा कि भाई संसार छोड़ करके जब जा रहे हैं लोग और कोई क्या देगा, ये चीज कम से कम याद आएगी। तो जिसकी भी प्रार्थना होती है, जिसके नाम की होती है, जैसे बहुत से लोग देवी देवताओं के नाम की प्रार्थना करते हैं, आप गुरु, सदगुरु, सत्पुरुष के नाम की प्रार्थना करते हो तो आपका ध्यान उधर जाता है। इसलिए प्रार्थनाएं बोलते रहना चाहिए, प्रार्थना याद होना चाहिए। संत मत के लोग हो आप, संत मत के लोग हो, संत के जीव हो, तो संत मत की बहुत सी प्रार्थनाएं हैं, आप उनको बोलते रहो, उनको आप याद करते रहो। अब ये जरूर है कि संत तो कई हुए, पीछे बहुत संत हुए, तो जो वो कुछ बोले और उसको पद्य में लोगों ने बदला, कविता जिनकी बनाई, प्रार्थना जिनकी बनाई, तो वो अपना छाप तो लगाते नहीं। छाप तो वो लोग लगाते हैं कि जिनको नाम से मतलब होता है, काम से मतलब नहीं होता है। लेकिन जो पूरे संत होते हैं वो छाप अपना नहीं लगाते हैं, नाम अपना नहीं डालते हैं, लेकिन प्रेमी उनके नाम को लगा देते हैं। देखो, आप ये समझो बहुत सी जगहों पर ऐसा भी है कि जहाँ आदमी का नाम लिखा जाता है वहाँ उनके पिता का नाम लिखा जाता है, क्योंकि पिता का नाम भी उजागर होता रहे कि ये उनके बेटा हैं। आप देखो कर्नाटक है, इंडिया में कर्नाटक में तो समझो गांव का भी नाम लिखा जाता है, आप समझो कि पिता का भी नाम लिखा जाता है, व्यक्ति का नाम लिखा जाता है। तो इस तरह से अन्य लोग इच्छा रखते हैं कि हमारे गुरु का नाम, हमारे आराध्य का नाम इस प्रार्थना में आ जाए। अब जो पिछले संतों के नाम की प्रार्थनाएं हैं उनको अगर छाप लगा करके आप बोलोगे तो अर्थ तो सभी का एक निकलेगा, लेकिन वो आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। उनका समय पूरा हो गया। जब जिसका समय पूरा हो जाता है तो सम्मान तो रहता है, कोई कुर्सी पर बैठता है, कोई सेक्रेटरी बन गया, कोई कलेक्टर बन गया, कोई कमिश्नर बन गया। जब तक वो कुर्सी पर रहता है तब तक उसकी कीमत रहती है। मास्टर जब तक पढ़ाते हैं तब तक समझो मास्टर की कीमत होती है। नाम तो लगा रहता है कि ये जज साहब हैं, ये कलेक्टर साहब हैं, ये मास्टर साहब हैं, नाम तो शरीर के साथ जुड़ जाता है, लेकिन समझो पावर खत्म हो जाती है। तो संतों की श्रेणी में तो आ जाते हैं, नाम तो उनका रहता है, लेकिन पावर किसके पास में होता है? जो वक्त के गुरु होते हैं, संत होते हैं, सदगुरु होते हैं, पावर उनके हाथ में रहता है। एक पुस्तक तो चलता है, जैसे गुरु महाराज, आप ये समझो कि आपको नामदान दिए बहुत से लोगों को, तो गुरु महाराज अभी तो संभाल कर रहे हैं, और अगर आपकी संभाल हो गई तो हो गई, नहीं तो वो चार्ज फिर बदलता जाता है, फिर दूसरा चार्ज, फिर तीसरा चार्ज। जिसको काम देते हैं उसको, वो मालिक जिसको काम देता है जीवों के भलाई के लिए, जीवों के कल्याण के लिए, वो चार्ज उनके हाथ में चला जाता है। तो पीछे जो संत हुए, जो पूरे भी थे, उनका केवल नाम रह जाता है, दया उनसे नहीं मिल पाती है। दया तो मौके के हाकिम से मिलती है,
एक आदमी कुर्सी से उतर गया, उससे लाख प्रार्थना आप करते रहो कि आप हमारी मदद कर दो, ये एप्लीकेशन हमारी फॉरवर्ड कर दो, तो कर पाएगा? मौजूदा जो रहेगा करेगा वही। वो तो सिफारिश कर सकता है कि भाई इनका काम कर दो, तो वो काम करता है। ये जैसे यहाँ का नियम है, इस धरती का, दुनिया का, ऐसे प्रकृति का भी, मालिक का भी, भगवान का भी नियम है। इसीलिए कहा गया कि जैसे इलाज कराना हो तो वक्त के वैद्य के पास, वक्त के डॉक्टर के पास जाओ। जैसे कहा गया बच्चे को पढ़ाना है तो नाम किसी के भी स्कूल का हो, नाम किसी ने उसको रखा हो, कोई भी उसका अन्य फाउंडर हो, स्थापित करने वाला हो, लेकिन जो मौजूदा मास्टर होगा जाना उसी के पास पड़ेगा बच्चे को पढ़ाने के लिए। इसी तरह से ये आध्यात्मिक विद्या है, आध्यात्मिक ज्ञान है, और उसको आप सब लोगों को उसी तरह से, जिस तरह का सिस्टम है उसी तरह से लेना चाहिए।